एक आंदोलनकारी का बेटा मुख्यमंत्री है, उसको सोचना चाहिए आंदोलनकारियों के प्रति। और जो मलाई पहले खाते थे और आज भी खा रहे हैं। झारखंड अलग हुए 23 साल बीत गया, लेकिन आंदोलनकारी के लिए कोई ना कोई स्कीम आज तक बना ही नहीं। तो ऐसा सरकार को तो हम कैसे ही बर्दाश्त करेंगे? ऐसा सरकार को तो उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन जब हेमंत सोरेन काम नहीं करेगा तो उसको नीचे उतारने का काम करेंगे और तो हम उग्र रूप ले लेंगे। और लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि इनको हम लोग कुर्सी पे रहने नहीं देंगे। आंदोलनकारी के हित में कुछ नहीं हो रहा है। जनता जान लड़ा देंगे लेकिन लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। झारखंड 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 आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महान आंदोलनकारी शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद। महान आंदोलनकारी शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन सरकार हाय हाय हेमंत सोरेन सरकार हाय हाय हेमंत सरकार हाय हाय। झारखंड कोई साधारण राज्य नहीं है। ये राज्य बहुत लंबे संघर्ष और शहादत के बल पर ये राज्य झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ है, जिसमें हमारे कई लोग का ऐसा यातनाएं हैं कि आपको बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं किया सकता है कि लातेहार का जो महुआ डांड पट्टी में महिलाओं के साथ में किस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है, अत्याचार, शोषण, दमन हुआ है। उसी तरह से आपका कोल्हान क्षेत्र में आंदोलनकारियों का जो दमन है कहा नहीं जा सकता, कितने लोग शहादत दिए हैं। और उसी तरह से आपका कोयलांचल क्षेत्र हो, लोहरदगा क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र के आंदोलनकारियों ने लंबे संघर्ष और शहादत के बल पर ये राज्य बना है। उसके बाद आज भी जो अलग राज्य जिसके बल पर, जिसके जवानी पे देने के बाद, गोल्डन एरा देने के बाद राज्य बना है, वो लोग आज हाशिए में हैं। देख लीजिए कि उनको राजकीय सम्मान नहीं मिलता है, उनकी कोई अलग पहचान नहीं है। जबकि इसके साथ उत्तराखंड राज्य बना, उनको सेपरेट आइडेंटिटी है। उनको देखिए कि राजकीय मान सम्मान मिलता है। उनको देख लीजिए कि वहाँ की सरकार 10% क्षैतिज आरक्षण दी है। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। देखिए कि वहाँ किस प्रकार से आंदोलनकारियों की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि तेलंगाना में जो राज्य बना है, वहाँ के सरकार, वहाँ के लोग, आंदोलनकारी सरकार थी, उनका काम नहीं कर रहा था, आंदोलनकारियों की बात नहीं हो रही थी। तो तेलंगाना में वहाँ पर आंदोलनकारियों ने मिलकर, वहाँ पर कांग्रेस के साथ में मिलकर सरकार बना देने का काम किया और उनको सत्ता पलटने का काम किया। वहाँ के सरकार ने अभी तेलंगाना के लोगों को कहा है कि 250 वर्ग फीट ज़मीन हम एक एक आंदोलनकारी को देने का काम करेंगे। तो इस तरह से राज्य में, पूरे राज्य में आंदोलनकारी आज आंदोलित हैं कि दूसरे राज्यों में जो सुविधाएँ मिल रही है, जो साधन मिल रहे हैं, वो सुविधाएं मिलने चाहिए। जांच अधिनियम 1952 के तहत में स्वतंत्रता सेनानियों को देख लीजिए राजकीय सम्मान मिलता है, सभी प्रकार के सुविधाएं मिलती हैं, साधन मुहैया कराया जाता है, उनकी सेपरेट एक आइडेंटिटी है, स्वतंत्रता सेनानी है कह के। लेकिन झारखंड बनने के बाद झारखंड आंदोलनकारियों के साथ में कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं दी जा रही। इसी को लेकर आज झारखंड आंदोलनकारी फिर से एक आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए हैं। आज 16 जनवरी को आंदोलनकारी लोग राज्यपाल को, चूँकि संवैधानिक पद में बैठे हैं और हमारी मांगे भी संवैधानिक है, तो हम संवैधानिक पद पे बैठे अपने राज्य के राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन, सभी लोग अपने अपने प्रखंडों से, जिला से, ब्लॉक के ब्लॉक प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से वो लोग चिट्ठी, अपना मांग पत्र सौंपने का काम करेंगे साथ में। चलिए, आप जैसे सुन रहे थे पुष्कर महतो जी का बात जी, अब इन लोग संवैधानिक तरह से राज्यपाल से मिलेंगे, पत्र भी सौंपेंगे। लेकिन और भी जानते हैं, आंदोलनकारी हैं, क्या 23 साल झारखंड के बनना हो गया? क्या लगता है? बिल्कुल 23 साल हो गया और हम लोग को बहुत बड़ी उम्मीद थी। हमारे जितने भी जवान लोग जो शहीद हो गए, उनकी भी बहुत बड़ी उम्मीद थी। जो आंदोलनकारी साथी थे, जो इस दुनिया में आज नहीं है, चले गए, उनकी भी एक बड़ी उम्मीद करके गए होंगे। उनके आश्रित परिवार को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और आज 23 साल बीत गया। निश्चित रूप से हमारे कहावत है, हमारे बहुत से वक्ताओं ने कहा कि भाई जो मलाई पहले खाते थे और आज भी खा रहे हैं, बात सही है, हम लोग देख रहे हैं। और एक आंदोलनकारी का बेटा मुख्यमंत्री है, उसको सोचना चाहिए आंदोलनकारियों के प्रति। और आज भी हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ ये कर रहे हैं। इनका 1 साल बचा है, 1 साल में आंदोलनकारियों का पेंशन जो भी सामान देना है दे, अन्यथा हम लोग जो है इस आंदोलन को इस 2024 में भयंकर रूप से आगे ले जाने का काम करेंगे। दोस्तों, धन्यवाद।
आप जैसे आप देखें कि 2024 का चुनाव से में इन लोग किस तरह से राजनीति बनाएंगे, और भी हैं आंदोलनकारी, हम बात करते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए भाई साहब, कहना तो अच्छा नहीं लगता है। एक बच्चा जब 23 साल का हो जाता है ना, तो उसका फिर बच्चा हो जाता है। लेकिन आज झारखंड अलग हुए 23 साल बीत गया, लेकिन आंदोलनकारी के लिए कोई ना कोई स्कीम आज तक बना ही नहीं। तो ऐसा सरकार को तो हम कैसे ही बर्दाश्त करेंगे? ऐसा सरकार को तो उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। आंदोलनकारी के बदौलत इस राज मिला है, झारखंड राज, जो कि आज हमारे सीएम हेमंत सोरेन हैं। आंदोलनकारी का बेटा है, मानते हैं, हमारी सरकार है, मानते हैं। मैंने भी जब से 18 साल पूरा हुआ, हम जेएमएम को ही वोट करते आए हैं, अभी भी हम उसी को करेंगे। लेकिन जब हेमंत सोरेन काम नहीं करेगा तो उसको नीचे उतारने का काम करेंगे, और जो आंदोलनकारी है उसको उस कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। और ये हम लोग का आंदोलन तेज होता जाएगा। और आप 16-17 दिसंबर का आप सुने होंगे, पूरे झारखंड में किस तरह हम लोगों ने एकदम बंद कर दिया था। और अबर तो हो सकता है हम लोग ज़्यादा बंद करें, और तब 16 तारीख को माननीय राज्यपाल के पास ज्ञापन देने की बात हो रहा है। हम हजारों लाखों की संख्या में आ सकते हैं। इस तरह का हमें मजबूर ना करे मौजूदा सरकार। और नहीं तो हमें ट्रेनिंग देने की भी आवश्यकता नहीं है। जितने हमारे बुजुर्ग आंदोलनकारी हैं, ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा ट्रेनिंग हो चुका है, अब सिर्फ रह गया आर पार की लड़ाई करनी है। हमारा मान सम्मान दे, हमारा हक दे, हमारा वंशज को नियोजन का प्रावधान करे, और जो भी अन्य राज्यों में प्रावधान सरकार दे रही है उस नियम को लागू करे। और नहीं तो हम उग्र रूप ले लेंगे, और तब शायद हमें लगता है कि इस झारखंड सरकार को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। हम अपने आप में इतना उत्तेजित हैं कि अभी तक सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है। अब कब तक अनदेखा करती है, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि इनको हम लोग कुर्सी पे रहने नहीं देंगे। जो भी है आंदोलनकारी ही उस कुर्सी पे रहेगा, और हम इसको जोरदार तरीका से आगे बढ़ाएंगे। हम इसी के साथ नारा लगाते हैं, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लोगे मान सम्मान, कैसे लोगे मान सम्मान। हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन जो है बात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जो है आंदोलनकारी के पुत्र हैं। तो हम एक बार फिर बात करते हैं आंदोलनकारी से, क्या कहेंगे? एक साथी तो आपको बता रहे हैं कि दम कुर्सी से हिला देंगे। देखिए, हम जमशेदपुर से आए हैं, पूर्वी सिंहभूम जिला से। हमारा मांग ये है कि देखिए, सरकार का बहुत सारे महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे हेल्थ के लेके है, लेकिन बाकी उनका जो कागज पत्र में वो काम हो रहा है, आंदोलनकारी के हित में कुछ नहीं हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, शिक्षा में जो आरक्षण मिलना चाहिए आंदोलनकारी का पुत्र पुत्रियों को, वो भी नहीं हो पा रहा। सरकार को ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये सब चीज़ पर वो ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग ऐसा उग्र आंदोलन करेंगे ताकि उनका कुर्सी हिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर इन लोग पर एक बार गुस्सा भी फूट रहा है, और जिस तरह से इन लोग बात कर रहे हैं, तो और भी हैं आंदोलनकारी, हम फिर बात करवाते हैं। क्या कहेंगे आंदोलन के मूड में आप लोग हैं? बरवाड़ी प्रखंड से आए हुए हैं, सोनपुर प्रखंड से, और हम लोग जैसे सब कुछ आज तक ले मिलजुल करके साथी भाई से सब मुझसे लड़ाई लड़े हैं। आज हक लेने के लिए मैं रांची हेमंत सोरेन के पास खड़ा हुए हैं। तो क्या कहेंगे, आंदोलनकारी का पुत्र भी हैं हेमंत सोरेन, तो आप लोग विरोध करेंगे? जी, हम लोग जान लड़ा देंगे, लेकिन लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। चलिए, जिस तरह से इन लोग लड़ाई लड़ने झारखंड मैंने बनाने की लड़े थे, आज अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आप भी आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम पलामू से आए हैं, बालकेश्वर उरांव की तरफ से। हाँ। हम उनका ऐसे हुए हैं, उपाध्यक्ष हुए जिला का। तो क्या कहेंगे? हम लोग का मान सम्मान चाहिए, समझे ना। हम लोग बहुत बालकृष्ण दा के साथ बहुत जगह संघर्ष किए, लड़ाई लड़े। अभी आर्थिक नाकाबंदी 2 बार किए, 16-17 तारीख को, समझे ना। हम लोग को चाहिए कि सरकार हम लोग को मान सम्मान दे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन पर उतर जाएंगे। जिस तरह से आप सुन रहे थे आंदोलनकारी की बात, और भी मेरे साथ हैं आंदोलनकारी, हम इनसे फिर मिलते हैं कि क्या मैंने जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को हिला देंगे हम लोग, अगर मान सम्मान नहीं मिला तो आप क्या कहेंगे इस पर? हमारा कहना ये है, मैं गुमला जिला से आया हूँ। हमारा कहना है कि झारखंड राज्य अलग हुआ 23 साल हो गया। 23 साल के बावजूद भी
हमारा झारखंड आंदोलनकारियों को हाशिए में रख करके ये लोग दिन प्रतिदिन झारखंड आंदोलनकारियों को मतलब ठगे करके मतलब अपना राज चला रहे हैं। ये राज कितने दिन इस तरह का चलेगी? इसलिए हमारा झारखंड आंदोलनकारियों का कहना यही है कि झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान नहीं तो तुम्हें क्यों सम्मान? झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान नहीं तो जिस इस राज को लड़ करके ले लिया और राज गठन भी हो गया और उनको सम्मान नहीं, तो मैं तुम्हें क्यों बैठने दूं भाई? हाँ, क्यों बैठने दूं? इसलिए हमारा झारखंड आंदोलनकारी का कहना है कि इस राज को हमें लड़ा है, हमें चलाना है, हमें आगे बढ़ाना है, हमें विकास करना है। किसको बैठाएंगे? ये झारखंड आंदोलनकारी ही बैठेगा और कोई दूसरा नहीं बैठेगा, क्योंकि दर्द उसी में है। जय झारखंड। आप देख रहे हैं जिस तरह से आंदोलनकारी एक मूड में है कि फिर से आंदोलन करे। अब जिस तरह से झारखंड बनाने के लिए आंदोलन किए थे, अपने हक और लड़ाई के लिए, हक के लिए अब लड़ने के लिए तैयार हैं। तो देख रहे हैं कि आप गांव से भी लोग आए हुए हैं और जिस तरह से मांग, अपने हक के मांग की लड़ाई लड़ने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, तो आने वाला चुनाव जो होगा भारी होगा जी। और लोग तो बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन को भारी पड़ेगा 2024, आप क्या कहेंगे? जैसा आंदोलन का झारखंड आंदोलनकारियों के साथ व्यवहार हो रहा है, हाँ, उससे तो यही अंदाज़ा लग रहा है कि अगर झारखंड आंदोलनकारियों को किसी तरह का जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं अगर दे होगी, तो अगर जो सरकार बनने वाली है वो जो बन चुकी है उसको जो है सो हटा दिया जाएगा और दूसरे आंदोलनकारी को स्थापित किया जाएगा। उसी को लोग जो है सो वोटिंग करेंगे। मेरा कहना में यही है कि जो किसको वोटिंग करेंगे? जो आंदोलनकारी हैं के को सुविधा मुहैया कराएंगे सरकारी संस्थाओं में, और जो भी सुविधा मिलनी चाहिए उस सुविधा को अगर देने के लिए तैयार होंगे तो हम लोग उसी को परिचय दीजिएगा, नाम बताइएगा। वोटिंग करेंगे। नाम बताइएगा अपना। वीरेंद्र नारायण। चलिए वीरेंद्र जी, जो आंदोलनकारी हैं लंबे समय से संघर्ष किए होंगे, आप उम्र भी देख लीजिए, लगता है कि 70 तो पारे होगा, तो एक झारखंड बनाने में इनका अहम योगदान भी रहा होगा। तो फिर एक आंदोलनकारी हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या जिस तरह से लोग मुख्यमंत्री पर अपना गुस्सा को इजहार कर रहे हैं कि आंदोलनकारी पुत होते हुए भी हम लोग का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड आंदोलन एक बहुत लंबा आंदोलन रहा और इसमें इस आंदोलन में हमारे बहुत से आंदोलनकारी मर मिट गए, विकलांग हो गए, जेल गए, पुलिस के प्रताड़ना से हैं और बहुत कठिन परिश्रम के बाद में ये झारखंड अलग हुआ। और झारखंड जब अलग हुआ तो आंदोलनकारियों को कुछ सुविधाएं मिलना चाहिए। कहे कि वो लोग अपना जीवन का एक बहुमूल्य समय गंवाया है, अपने घर को छोड़ा, बाल बच्चा को छोड़ा, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ा, अपना भविष्य को समझिए कि बर्बाद ही किया। और आंदोलनकारियों का ये उम्मीद था कि हम लोगों को एक पुनर्वास की तरह होगा, लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। हमारे आधे से अधिक आंदोलनकारी मर गए। शायद खुशी होता होगा, कि झारखंड सरकार को खुशी होता होगा कि एक आंदोलनकारी मरा, शायद खुशी होता होगा। तो अब एक चीज़ और शुरू से भी हम ये बोलते आ रहे हैं कि आज 23 साल 24 साल हो गया और अब ये घटनाक्रम है, जो उपेक्षा का क्रम है, इसमें एक काला इतिहास भी शिबू सोरेन का परिवार का लिखा जा रहा है और ये काला इतिहास बहुत बड़ा उनका बदनुमा दाग होगा इस सरकार के प्रति, ताकि हमारे आधे से अधिक आंदोलनकारी मर मिट गए हैं। क्या हमारे जो आंदोलनकारी मर गए हैं उनके आश्रित उनको आशीर्वाद दे रहे हैं?
जरूर बद्दुआ ही दे रहे होंगे। परिचय दीजिएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि परिवारवाद से राज्य का कल्याण नहीं होता है। हम सभी आंदोलनकारी से आगाह करते हैं कि परिवारवाद को तोड़ दो, मिटा दो परिवारवाद को। ये परिवारवाद से कुछ होने वाला नहीं है। परिवारवाद में वो लोग अपना परिवार का ही पेट भरेंगे, अपना परिवार का ही मान सम्मान करेंगे और आंदोलनकारियों का आज कुछ नहीं हो रहा है। उम्मीद आप छोड़ दीजिए आप लोग और एक नया इतिहास लिखने का काम कीजिए। मैं झारखंड आंदोलनकारी दिवाकर साहू, रांची। चलिए, दिवाकर साहू जो आंदोलनकारी हैं, जिस तरह से बताया कि परिवारवाद जो है या झामुमो शिबू सोरेन की भी ऊपर ही बात रखे कि परिवारवाद छोड़ना होगा, तो और भी आंदोलनकारी हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं सरकार के बारे में। हमारा कहना है कि 1984 में, सामने देखिए कैमरा। हाँ, 1984 में हम लोग कम से कम 3 से 4 हज़ार आदमी को जेल ले गया। सबको कैंप जेल में रखा गया। हम लोग को 22-23 आदमी को अंदर किया, समझे ना। लेकिन किसी को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा नहीं मिलने का एक और भी कारण है कि यहाँ आयोग में टोटल बाहर का आदमी काम कर रहा है। हमारा झारखंडी भाई है ही नहीं आयोग में। मैं सरकार से कहूँगा कि जितना जल्दी हो आयोग से बाहर का आदमी को हटाए और हमारा झारखंड का आदमी को वहाँ रखे, तब हम लोग का काम होगा। सबका कचरा पेटी में डाला जा रहा है, जितना भी आवेदन जा रहा है। हम लोग का आदमी का काम नहीं हो रहा है। अरे गिना चुना 2-4 आदमी को हो गया तो बहुत हो गया। हमारा खूंटी जिला हुआ, समडागा जिला हुआ, गुमला जिला हुआ, कहीं किसी का काम नहीं हो रहा है। सिर्फ अपना एरिया का आदमी को पेंशन दे रहा है, सम्मान दे रहा है हेमंत सरकार। बस हमारा यही कहना है कि यहाँ आयोग से बाहर का आदमी को हटाए और झारखंड का आदमी को डाले, बस। चलिए, जिस तरह से आंदोलनकारी देख रहे थे कि लगातार हेमंत सोरेन पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आंदोलनकारी जिस तरह से बैठे हैं यहाँ पर, जो लोग 2400 जिला से लोग यहाँ करके बैठे हैं, महिला भी हों पुरुष भी हों, जो आंदोलनकारी उस समय झारखंड बनाने में अहम भूमिका निभाए थे, सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं और फिर से एक बार आंदोलन के मूड में इन लोग दिख रहे हैं। और इसी बीच में राज्यपाल से भी इन लोग मिलकर अपना समस्या को अवगत कराएंगे।